संगीन धाराओं में मुकदमा लिखना, समर्थकों का हुजूम, समर्थकों का बाहर आना, उनके लिए दुआ करना, मीडिया का उनके खिलाफ जहरीले शब्द बोलना, ये सब सवाल खड़ा कर रहा है। लोग सवाल पूछने लगे कि क्या इस देश के अंदर हमारे लिए अलग कानून है क्या? मैं बात करूंगा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर बात करूंगा। नंबर 153A आईपीसी की धारा है, 505 ये भी आईपीसी की धारा है, 188, 114 इन 4 धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो क्या अब सलमान साहब जो है वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे? इस पर सवाल पूछना है। क्या मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी जेल में ही रह जाएंगे या चुनावी एजेंडा के तहत उन पर यह कार्रवाई की जा रही है? लोगों के दिमाग में बड़े ख्याल आ रहे हैं कि क्या होगा, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब तक चलेगा। ये सारे सवाल जो हैं लोगों के मन को झंझोड़ रहा है। और मैंने सोचा क्यों ना हम एक न्यूज रूम में बैठकर 3 वकीलों को इकट्ठा करके और तीनों वकीलों से ये आईपीसी धारा जो है इसके बारे में जाने और साथ ही साथ में उनसे ये भी पूछे क्या, क्यों, कैसे, कब तक, इसका अर्थ जो है वो हम आप तक पहुंचाएं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए अधिवक्ता सुहेल सिद्दीकी जी हैं, मोहम्मद फरहान सिद्दीकी साहब हैं, उजैफा अनीस साहब हैं जो अधिवक्ता हैं। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे ये आईपीसी धारा 153A जो एक्ट उनके ऊपर लगाया गया है, इसके तहत क्या लगता है कि क्यों गिरफ्तारी हुआ, क्या अब वो जेल में ही रहेंगे? बहुत सवाल है, क्यों, कब, कैसे लोगों के दिमाग में आ रहा है। देखिए आईपीसी की धारा 153A में जो कहती है वो, देखिए पहली चीज तो ये उसको लगाने का सिविक रीजन है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है। उसमें जो पनिशमेंट है वो मतलब इधर 2 साल की सजा, 3 साल की सजा उसमें एक्सटेंडेड है, ठीक है, और या फिर कोई मॉनेटरी पनिशमेंट या फिर दोनों, ठीक है। उसमें ये कहती है कि किसी भी धर्म, जात, मतलब स्थान के विषय, किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई भी बात ऐसी कहना जो सद्भावना को बिगाड़े या फिर किसी भी 2 समुदाय के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के एवज में ये धारा लगाई जाती है, ठीक है ना। और इसमें मतलब जो है वो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो क्या उनके जो बयान है वो बयान से ये धारा सही साबित? नहीं, बिल्कुल उन्हीं ने किसी चीज का, यही तो बता रहा हूँ, ना किसी धर्म का उन्हीं नाम लिया, ना किसी उन्हीं ने जो है वो भाषा को गलत कहा उन्हीं ने, ना किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कहा, ना किसी समुदाय के बारे में कहा, कुछ तो कहा ही नहीं उन्हीं ने। तो हेट स्पीच की कैटेगरी में वो आती ही नहीं है। लेकिन सिर्फ उसको लगाने का जो रीजन है वो ये, एक तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उनको जेल में ठूस दिया जाएगा पहले चीज। दूसरी चीज ये कि फिर मैं वही बात कहूंगा, वो एक ईंधन है जो पॉलिटिकली जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। ना वो राजनेता है, ना तो राजनेता है और ना ही कभी उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो आखिर उनके ऊपर ऐसा शिकंजा कसना और उसके बाद मीडिया का उनके खिलाफ तरह तरह के टाइटल यूज करना, जैसे भड़काऊ, जहरीला, मुल्ला, मतलब ऐसे शब्द इस्तेमाल करना जिनसे लोग जुड़े हों, करोड़ों के तादाद में लोग जुड़े। उनका नाम आपने नहीं सुना क्या? पूरा क्या है उनका नाम? है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। बस यही उनका एक अपराध है। उनका अपराध यही कि उनका नाम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अपराध है, यही नाम, उनका नाम जो है यही अपराध है उनके लिए। आप वकील हैं तो थोड़ा सोच समझ के इस बात नहीं, कोई बस सोच, देखिए हम वकील हैं, हमारा तो काम ही हमारा ही है कि आम जनता में जाके सुधार करना, जो जनता, जो आम जनमानस जो पीड़ित हैं उनको जाके न्याय दिलाना, ये हमारा काम ही है। तो हम तो जो सच होगा, जो सामने देखेंगे वही बोलेंगे। तो ये कार्रवाई जो की जा रही है बिल्कुल गलत है। ये एटीएस ने जो गिरफ्तार किया गलत है। एटीएस हो, एसटीएफ हो, कोई भी हो, ये कार्रवाई गलत है, ये गलत है, कार्रवाई गलत है। ये कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने उनके जो स्पीचेस में जो कंटेंट थे वो कंटेंट में ऐसा कुछ है ही नहीं जो हेट स्पीच को अट्रैक्ट करे। कोर्ट में चलेगा ये केस? कोर्ट में चलेगा। अब देखिए, अब न्याय की जो प्रक्रिया है वो न्यायालय में चलेगी। अब जो होना था वो तो न्यायालय तक पहुंच पाता है केस कोई? अगर पहले ही जजमेंट आ जाता है मीडिया द्वारा, जजमेंट, भाई मीडिया ट्रायल चल रहा है, ये तो मीडिया ट्रायल है। मीडिया सबको तो कह ही दिया कि वो हेट स्पीच है, वो मुल्ले हैं, वो ये है, वो है, सब तो मीडिया तो कह रही है ना। ये 3 दिन से मीडिया चिल्ला रही है इसी बात को। अभी शायद 30 दिन तो और चिल्लाएगी मीडिया। 153 पे आपने इतना विस्तार में बता दिया कि लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर 505 पर चर्चा करेंगे तो आप सोचेंगे कि ये कौन सी धारा है?
भाई 153 पे हम बात कर रहे थे, सोहेल सिद्दीकी से वो बता रहे थे 153 का इतना बड़ा विस्तार कि आप सोचे होंगे कि ये जब 153 इस तरह है तो 505 क्या है, क्योंकि धारा 302 का भी आता है, तो लोग सोचे होंगे 505 क्या होता है। तो 505 के ऊपर भी लोगों की निगाहें जो है वो टिकी हुई है। लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी धारा है। 505 आईपीसी वो है जिसमें दो समुदायों के विभिन्न के बीच ऐसे कोई असत्य कथन कहे जाएं जिनसे शत्रुता दोनों समुदाय के बीच पैदा हो या घृणा पैदा हो या वैमनस्य स्थापित हो जाए। लेकिन सलमान अजहरी साहब ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे दो समुदाय के बीच में कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा या उनके द्वारा किसी विशेष समुदाय का नाम लेके उसको संबोधित किया गया और कुछ नहीं किया गया। तो 505 आईपीसी का सेक्शन उन पे नहीं बनता, लेकिन 505 आईपीसी गैर जमानती संज्ञा क्या रसूल अल्लाह बोले थे ना एंडिंग में, लब्बैक रसूल अल्लाह एक धार्मिक नारा है, उन्होंने अपना भाषण खत्म करते टाइम आखिरी में किया लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो ये तो एक धार्मिक नारा हुआ। लेकिन हमने किसी विशेष समुदाय को तो घोषित नहीं किया कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे या कुछ। तो 505 का कोई अपराध नहीं, यहाँ पे उनके द्वारा कोई असत्य कथन नहीं कहा गया, किसी भी विशेष समुदाय को निशाना नहीं बनाया गया। उसने लेकिन गिरफ्तार कर लिया है तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी धारा होगी तभी तो उनको गिरफ्तार किया। आप लोग तो ऐसे छोटे छोटे धारा बता रहे जैसे लग रहा है कि उन्होंने कोई अपराध ही नहीं किया हो। अरे तो ये तो मीडिया बता रही है ना, अपराध अगर हुआ है तो आप लाइए, देखिए आप मीडिया हैं, अगर आप ही सत्य का साथ छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। आप मीडिया का ट्रायल चल रहा है, मीडिया तो सब कुछ बताती चली आ रही है, तो न्यायालय किस लिए बना है? न्यायालय में प्रक्रिया है, न्यायालय आप साबित नहीं कर, अगर अपराध हुआ है तो उसको साबित करने के लिए न्यायालय है, न्यायालय साबित करेगा, पुलिस विवेचना करेगी। लेकिन मीडिया पहले ही अपराधी घोषित करे दे, ये कहाँ का न्याय हुआ? अभी लाखों लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं होता, वो बेचारे जेल में है, सड़ रहे, बाद में उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो उनको साथ जो मानसिक प्रताड़ना होती है उसको कौन देखेगा? तो आप ही हैं जो सत्य का साथ देंगे। अगर मीडिया ही गलत साबित करेगी तो कैसे? जहरीला मुल्ला पता नहीं क्या क्या शब्द बोल रहे हैं, सिर्फ एक मुसलमान विशेष समुदाय को निशाना बनाने के लिए, अपने टीआरपी हाई करने के लिए है, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं नजर आ रहा आपको। देखिए 505 की जो धारा है वो भी धाराशाही हो गया। साफ कहना है कि